नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल PS एजुकेशन हम में। और CM राइज स्कूलों में जिन्होंने आवेदन किया है तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार उनको परीक्षा देना है और क्या पद हैं, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम आपको लेकर यहाँ आते रहते हैं और शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो CM राइज में जो पद हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया है, उनमें जो पद हैं वो प्रशासकीय पदों में सबसे पहले उप प्राचार्य का है, प्रधान अध्यापक माध्यमिक सेक्शन में, प्रधान अध्यापक प्राथमिक सेक्शन में। उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा हेतु 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 60 अंकों के लिए प्रश्न पत्र निम्न विषयों से संबंधित होंगे। तो जो 60 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे उसमें आप देख सकते हैं कि जो विषय होंगे, आपको किन विषयों की तैयारी करना है और क्या सिलेबस होगा, उसका भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहला जो होगा उसमें होगा निर्देशात्मक प्रबंधन, जिसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा संगठनात्मक प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। तीसरा होगा व्यक्तिगत नेतृत्व, पर्सनल लीडरशिप। चौथा होगा सामाजिक नेतृत्व, सोशल लीडरशिप। और अकादमिक जो पद होंगे, अकादमिक पदों में होगा प्री प्राइमरी शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक। दूसरा होगा कक्षा 6 से 12 के लिए विषयमान से शिक्षक। उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा का 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा और इस प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। विषय ज्ञान का होगा 50 नंबरों का। इसके बाद अभिरुचि परीक्षा होगी जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे, 10 अंक का। मानसिक क्षमताओं का विश्लेषण मापन, साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक का। इसमें होगा फिर अंग्रेजी ज्ञान का, वो भी 10 अंक का होगा। और विशेष क्या है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक को छोड़कर, जबकि अंग्रेजी विषय के शिक्षक है तो हिंदी ज्ञान 10 अंक का होगा। तो जो अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं उनके लिए हिंदी ज्ञान का होगा 10 अंक का। और पहला होगा प्री प्राइमरी शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक हेतु पाठ्यक्रम जो होगा, प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर 2 स्ट्रीम के अनुसार, अर्थात कला एवं विज्ञान, संकाय, गणित। और खा होगा कक्षा 6 से 10 के लिए विषयमान शिक्षक हेतु पाठ्यक्रम, कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर। तो जो प्राथमिक का है वो प्राथमिक के आधार पर पाठ्यक्रम होगा, और जो कक्षा 6 से 10 के लिए जो विषयमान शिक्षक से हेतु जो पाठ्यक्रम होगा वो कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक की जिस विषय के लिए नियुक्ति हुई हो, तो 6 विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इससे संबंधित उसको तैयारी करनी है। फिर इसके बाद गा जो है कक्षा 11 एवं 12 के लिए जो विषयमान से शिक्षक हेतु जो पाठ्यक्रम होगा वो कक्षा 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक की जिस विषय के लिए नियुक्ति हुई हो, 13 विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य। तो ये जो 13 विषय हैं इसमें से जो वो पढ़ाते हों, जिस विषय के वो शिक्षक हों, उससे संबंधित उनको परीक्षा देनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक जिन विषयों को पढ़ा रहे हैं, जिन कक्षाओं को पढ़ा रहे हों, उसी से संबंधित जो NCERT का कोर्स है उससे संबंधित उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आएंगे। तो प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो बहुविकल्पीय होगी, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं सह अकादमिक पदों के जो हैं वो होगा लाइब्रेरियन होगा, एक कंप्यूटर शिक्षक होगा, शारीरिक शिक्षक यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो PT हम कह सकते हैं, जो व्यायाम वगैरह करवाते हैं, प्रयोगशाला सहायक होगा, संगीत शिक्षक होगा, साथ में संगीत शिक्षक वादन का होगा, एक गायन, एक वादन। एक संगीत शिक्षक जो होगा वो नृत्य पद पर होगा। इसके बाद एक फाइन आर्ट वाला होगा, एक मनोवैज्ञानिक होगा, एक कैरियर काउंसलर होगा, एक स्पेशल एजुकेटर होगा। उक्त पदों हेतु केवल साक्षात्कार के लिए आधार पर चयन होगा। तो ये जो पद होंगे यहाँ पर केवल उनका इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। और 10 अंकों स्वयं के द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो, ये जो ऊपर वाले पद हैं इनके लिए क्या होगा कि 10 अंकों स्वयं के द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो पर होंगे और 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। तो ये बहुत अच्छे पद हैं। यदि आप इससे संबंधित डिग्री या शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसल, स्पेशल एजुकेटर। उक्त पदों हेतु केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा और 40 अंकों का ये साक्षात्कार होगा, 10 अंक जो होगा पोर्टफोलियो पर होगा। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि जो लिस्ट है प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की, वो लिस्ट भी आ चुकी है। जैसे आप हमारे PS एजुकेशन हब नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप सर्च कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर के PS एजुकेशन हब लिखें और वहाँ पर चैनल को सर्च करके और ये लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार की लिस्ट है।
लिस्ट कुछ इस प्रकार की रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षकों के नाम दिए हैं। आप देखें यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, डेजिग्नेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, डाइज कोड है, स्कूल है और किस ग्रेड को पढ़ा रहे हैं वो है और यहाँ सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी लंबी लिस्ट है जो यहाँ पर बताना मुश्किल है। तो आप हमारे PS एजुकेशन हब जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप इसे सर्च कर सकते हैं। 166 पेज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश ज़िले की ये प्राथमिक की है और इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों की भी सूची है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।